चुन चुन के खास पेशकश हमारी। जी हाँ, जिस तरीके के उतार चढ़ाव बाजार के अंदर बने हुए हैं, 16 हफ्तों की ऊंचाई पर इंडियन विक्स पहुंच चुका है। इतने उतार चढ़ाव भरे बाजार में कैसे शेयरों को चुने, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो ये काम बड़े बखूबी तरीके से जानते हैं और समुद्र रूपी बाजार से जो है वो कुछ मोती चुन के लाते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे। और शरद जी तो वैसे भी शेयर बाज़ार के बड़े गोताखोर हैं, काफ़ी अंदर से जो है रिसर्च करके लेकर के आते हैं। शरद जी, आज हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कुछ ऐसे मोती लेकर के आए हैं जिससे उनका पोर्टफोलियो चमकता रहे? देखिए विपुल जी, आरईसी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फंडामेंटली भी, चार्ट्स पर भी डिस्कस कर चुके हैं। 536 का भाव है। जी। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना चाहें तो थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा अगर गिरावट आती है आपको 520 530 के जोन में कहीं भी मिलता है, बिल्कुल खरीदे सर। अभी 536 का भाव चल रहा है स्पॉट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। 500 रुपए के पास अगर आपको 520 530 के जोन में मिलता है, 500 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। आपको 600 रुपए के टारगेट के लिए 1 से 2 वीक में होल्ड करना है। इसके अंदर इसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप दिखा है फ्यूचर्स में, एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि निफ्टी और में कहीं ना कहीं प्रेशर है ऊपर की तरफ, कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं ऊपर की तरफ। लेकिन इवन देन मैं चाहता हूं कि आरसी में एक लॉन्ग बिल्डअप है, यहाँ पर आप बुलिश पोजीशन ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशंस। देखिए जिस तरह का निफ्टी में आज व्यू बना हुआ है, मैं शॉर्ट कवरिंग स्टॉक्स की तरफ ज्यादा ध्यान रखना चाहूंगा। तो टाटा कम्युनिकेशंस में देखिए, आप शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर 1754 का भी स्पॉट का भाव चल रहा है। पिछले एक वीक से कंसोलिडेट किया है ये 1715 से लेकर के 1780 के बीच में। बिल्कुल आप इसको खरीद सकते हैं सर। अभी इसका भाव 1753 का इसका भाव है। आप इसी जोन में 1740 1753 में आपको जहां मिल जाए खरीद लें। स्टॉप लॉस रखें सर आप 1710 के आसपास। यही 3 वीक का कंसोलिडेशन जोन का लो है। आपको क्या मिलेगा अगर आप होल्ड करते हैं? तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ऊपर इंटरेस्ट गिरा है, एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। ये हो सकता है शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्डअप में तब्दील हो जाए। 1 से 2 वीक तक होल्ड करें, आपको 1810 तक के भाव इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा कम्युनिकेशंस दूसरा है। तीसरा अगर आप देखें, जीएमआर इंफ्रा, जीएमआर एयरपोर्ट, मैं लगातार 55 रुपए से पोजिशनली स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दे रहा हूं, और क्लाइंट्स को भी दी है और कई अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी दी है। देखिए सर, यहाँ पर भी बुलिश व्यू बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। तो इस शॉर्ट कवरिंग का सर फायदा उठाएं, कहीं ना कहीं ये लॉन्ग बिल्डअप में कन्वर्ट हो सकता है। अभी भाव इसका है 81 रुपए 20 पैसे। इसका पिछले आप देखेंगे तो 6 वीक का कंसोलिडेशन जोन 78 रुपए के आसपास है सर। तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस वहीं लगाएं 78 रुपए के आसपास। और अब मुझे लगता है कि ये आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 वीक का आप समय देंगे तो आप 85 रुपए तक के टारगेट आपको जरूर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है निफ्टी में ये जोन ऐसा है जो मेक और ब्रेक है, इसलिए स्टॉप लॉसेस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखें। शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट्स हो सकता है कल को आने वाले 1-2 दिन में लॉन्ग बिल्डअप में कन्वर्ट हो जाए। चलिए, तो ये तीन वो शेयर हैं जहां पर आपको ट्रेडिंग के अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पे हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आप लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य रखिए। मौजूदा भाव के इर्द गिर्द आप खरीद सकते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट, यहाँ पर आपको 3-4 रुपये का मूव देखने को मिल सकता है। 85 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करिए, लेकिन आपको 78 रुपये 30 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी लगाना होगा। इसके अलावा आपको खरीदारी करके चलनी है। आरईसी के अंदर इस पर आज बहुत डिटेल में चर्चा हुई है, 2-3 बार हुई है। तो आप यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा नीचे आ जाए 30 के आसपास, 28 के आसपास, तब आप खरीदें ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे आपका कम से कम ऊपर की तरफ जो है लक्ष्य बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 600 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस सेम रहेगा। अगर आप नीचे आने पर खरीदते हैं तो 500 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है। टाटा कम्युनिकेशन एक और ऐसी कंपनी जहां पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 1710 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 1810 रुपये तक के लक्ष्य आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सर बड़ी विस्तार रहती है आपकी, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? जी विपुल जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपके दर्शकों की राय, दर्शकों के शेयर्स को डिस्कस करके भी काफी अच्छा अनुभव होता है। तो डिस्क्लोजर में यही देना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ एक शेयर्स ऐसे हों जहां फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो एनएसई के एफएनओ के यूनिवर्स के स्टॉक्स डिस्कस हुए, हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हो सकता है पोजीशन हो सकता है कई स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए मैंने अपने क्लाइंट्स को कुछ राय दी हो। जी,
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है हर बार सर जब आप आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों से आपका, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।